बढ़ते हैं। पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी, आज मार्केट में शानदार तेजी, क्योंकि वो बैंकिंग अपडेट्स के बाद मार्केट को लग रहा है कि शायद कोई एक टर्न अराउंड क्वार्टर की शुरुआत हुई हो। क्या ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी या फिर अब आप थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे मार्केट को लेकर? नहीं, मैं अनुज, जैसे हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, मैं तब भी पॉजिटिव था क्योंकि जो भी हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे थे, डिमांड सिचुएशन अच्छी है। और पिछली बार भी मैंने कहा था अनुज कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है ये रिवाइवल को लीड करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट है एनी कंजम्पशन रिकवरी में। तो जो हमने नंबर्स देखे, जो अभी बड़े बैंक्स ने, छोटे बैंक्स ने भी जो अनाउंस किए, डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, एनपीएस कम हुए हैं। तो हर तरह से देखें तो मुझे लगता है कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, जो लेंडर्स हैं, बड़े लेंडर्स और छोटे लेंडर्स, दोनों में एक साइक्लिकल बॉटम बन चुका है। और ये मार्केट भी अब रिस्पेक्ट कर रहा है जो नंबर्स, जो क्वार्टरली नंबर जो अनाउंस किए हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने। तो ये एक अर्ली स्टेजेस ही है मार्केट रिकवरी के। मुझे लगता है यहाँ से जैसे रिजल्ट्स आएंगे बैंक्स के और बाकी कंजम्पशन लेड कंपनीज के, तो मार्केट को वापस और कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो रिकवरी है ये एक स्टेडी रिकवरी है यहाँ से। अभय जी, गुड आफ्टरनून। तो क्या मान के चल रहे हैं कि अब जो अर्निंग सीजन होगा वो अच्छा होगा, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में हमें हालात सुधरते हुए नजर आएंगे? जी, मुझे लगता है कमेंट्री श्रेया डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगी। मुझे लगता है कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। लीडिंग है उसमें आईटी सर्विसेज सेक्टर, जिससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उसके अलावा दो तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी साइडवेज जाएंगे। पर अदर देन दैट, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, मुझे लगता है कि जो कंपनीज हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ऑटो कंपनीज के अलावा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, होम इंप्रूवमेंट कंपनीज हैं, पेंट, टाइल्स, हार्डवेयर, होम फर्निशिंग, ये सारी जो ऐसी कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि इनकी रिजल्ट्स भी मार्जिनली बेहतर रहेंगे और गाइडेंस इनकी जो है वो पॉजिटिव रहेगी। तो आई थिंक मार्केट अब ज्यादा रिएक्ट करेगा पॉजिटिव गाइडेंस, पॉजिटिव कमेंट्री की तरफ, रादर देन रिजल्ट्स देमसेल्व्स। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक अर्निंग्स को लेकर एक व्यू। अभय जी, इस समय आप इंक्रीमेंटल पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ डाल रहे हैं? ऑटोज़ में, कंजम्पशन में, एनबीएफसीज़ में? और आज एनबीएफसीज़ में भी अच्छे मूव्स हैं। सेक्टर स्पेसिफिक, और अगर एक आध स्टॉक बता सकें जो आप इस समय, जहां अब आपको बहुत शानदार मौके दिख रहे हैं। जी देखिए अनुज, एक थोड़ा कॉन्ट्रेरियन बेट्स हैं, पर जो मॉडल पोर्टफोलियो में हमने थोड़े दिन पहले एडिशन किया था, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है फ्यूजन फाइनेंस। तो उसको, माइक्रो फाइनेंस, तो उसको हमने ऐड किया था करीब 3 महीने पहले। और मुझे लगता है कि जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्पेस है ये इतना पिटा हुआ है इस समय कि थोड़े भी बेटर रिजल्ट्स, थोड़ी भी रिकवरी है, वो मार्केट को इनको वापस इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा इस सेक्टर में। पूरे अनसिक्योर्ड लेंडिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं जैसे उज्जीवन और जना बैंक, जिन्होंने यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए फाइल किया है। तो मुझे लगता है मार्केट इन सब, इस सेगमेंट को अभी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि जो पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो अंडरवेलमिंग थे। पर अब रिकवरी क्लियरली साइट में है, तो एनबीएफसी और स्मॉल बैंक्स मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को। और मुझे लगता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा जनरल मार्केट को अगले 6 महीने में। तो क्लियर अपॉर्चुनिटीज हैं। थोड़ा कॉन्ट्रेरियन बेट और थोड़ा कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। ओके, तो एनबीएफसीज और बैंक्स पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और बुलिश साउंड कर रहे हैं अभी जी आप। न्यू एज स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग है। डिलीवरी देख लीजिए, नायका देख लीजिए, नायका की क्वार्टर 2 अपडेट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी जी। साथ ही इटर्नल, स्विगी लगातार रहता है। और कार ट्रेड आपने पिछले दिनों हमें सुझाया था, वो भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं। अब आपने कोई मॉडल पोर्टफोलियो में न्यू एज स्पेसेस से कोई स्टॉक्स डाले हैं क्या, जहाँ पे एक्सपोजर भी बढ़ाया हो? जी श्रेया, देख रहे हैं काफी कंपनीज, और कंपनीज आई थिंक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है। कंसर्न सिर्फ वैल्यूएशन का है। डर इस बात का है कि हम अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें पर इस वैल्यूएशन पे करें कि अगले 2-3 साल फिर रिटर्न ना बने, जैसा कई बार होता है मार्केट में ऐसे सेक्टर्स में जो
काफी फास्ट रन अप हो जाते हैं, पर उसके बाद फिर 2-3 साल कुछ रिटर्न नहीं देते हैं। तो मेरे को डर इस बात का है कि वैल्यूएशंस थोड़ी स्ट्रेस्ड हैं पूरे कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस की, क्योंकि जो गाइडेंस है और नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा वेट करेंगे इस स्पेस में, हमको मालूम है कि क्या लेना चाहिए, पर आई थिंक वैल्यूएशंस इस समय थोड़े स्ट्रेच्ड हैं, तो वेट करेंगे थोड़े वैल्यूएशन करेक्शन की बिफोर एडिंग। ओके, डिफेंस को लेकर अब आपका क्या व्यू रहेगा? नहीं, डिफेंस और रेलवेज तो आई थिंक एवरग्रीन स्टोरीज हैं, स्पेशली उसमें अगर हम शिप बिल्डिंग भी ऐड कर दें। अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को प्ले करने की थोड़ी कम है इस समय, पर आई थिंक ये जो पूरा सरकार का क्लियर फोकस है अनुज, जो डिफेंस और रेलवेज तो हम देख ही रहे हैं, पर उसके साथ जो शिप बिल्डिंग की भी अनाउंसमेंट्स हुई, तो मुझे लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के पास। पर ये जो सेक्टर है ये सडनली रन अप होके थोड़े ओवर प्राइस हो जाते हैं, फिर साइडवेज जाते हैं, फिर करेक्शन भी देखी हमने, फिर उसके बाद वापस चलते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर डिफेंस, रेलवे, शिप बिल्डिंग जैसे बेट्स ले रहा है, मेरा एडवाइस उनको रहेगा कि कम से कम 3 साल की होल्डिंग टारगेट के साथ ही इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर कम समय के लिए देख रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आप वॉलेटिलिटी से डील ना कर पाए। ओके, अभी जी एफएमसीजी स्पेस को क्या हो गया, चलने का नाम नहीं ले रहा। मैरिको देख लीजिए, Q2 अपडेट भी ओकेश थे। ब्रिटानिया, डाबर काफी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। कब अब हालांकि अभी निचले से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कब हालात सुधरेंगे, यहाँ पर दमखम कब नजर आएगा? जी, आई थिंक श्रेया जो क्लासिक एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा ना कि कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो इतनी अच्छी कंपनीज होती हैं कि वो ओवर प्राइस हो जाते हैं बहुत जल्दी। और एफएमसीजी सेक्टर आप देखें पिछले 4-5 साल से मार्केट का डार्लिंग था एक समय, और जो लीडिंग कंपनीज हैं लीवर, नेस्ले, ये सब 50, 60, 65 टाइम के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रही थी। अब थोड़ा मल्टीपल कम हुआ है, आई थिंक 45 टाइम्स के आसपास आया है, पर अभी भी इतना अट्रैक्शन नहीं है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये अभी भी हाई प्राइस्ड हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंपनीज को थोड़ा और समय देना चाहिए, पर डेफिनेटली हम भी इस मोड में जा रहे हैं कि अब वैल्यूएशंस जो हैं अब वो रीजनेबल और अट्रैक्टिव जोन में जा रही हैं। तो धीरे धीरे इसमें हम भी सोच रहे हैं कि अपने मॉडल पोर्टफोलियो में अब एडिशन करना शुरू करें, क्योंकि जो कंपनीज हैं बहुत ही डिफेंसिबल अर्निंग्स हैं, लीडरशिप क्रिएटेड है अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस कैटेगरीज। तो वैल्यूएशन का सिर्फ एक इशू था, पर आई थिंक जो हमने करेक्शन देखा है साइडवेज, अब ये अट्रैक्टिव जोन में आ रही हैं ये कंपनीज। ओके, अभय जी, ये जो रिटेल स्टॉक्स हैं इनको लेकर आपका क्या व्यू होगा? आप डीमार्ट के नंबर थोड़े से ख़राब थे, और अभी जो ट्रेंड के नंबर्स आ रहे हैं ये भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, थोड़े सॉफ्ट ही दिख रहे हैं एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो 17% की ग्रोथ कोई ख़ास नहीं मानी जाएगी एक महंगे स्टॉक के लिए। हालांकि स्टॉक में थोड़ा सा रिएक्शन आ रहा है, यहाँ क्या व्यू होगा आपका? जी, मुझे अभी भी अनुज लगता है कि बहुत महंगे स्टॉक हैं फॉर अ ब्रिक एंड मोटर बिजनेस। ये जो ट्रेडिशनल चैनल है ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स का, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स का, स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स का, ये ठीक है, अच्छा बिजनेस है, पर इनको 50, 60, 65 टाइप का मल्टीपल देना, मेरे को लगता है कि इंडिया में जो ऐसे ट्रेडिशनल रिटेल स्टॉक्स हैं, दुनिया में सबसे महंगे स्टॉक्स हैं। आप इनको यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज में देखें तो ये 20 टाइम का मल्टीपल भी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी वैल्यू इन इंडिया ये ओवर प्राइस्ड हो जाते हैं, और दे कांट अफोर्ड टू मिस। मतलब जैसे आपने खुद कहा कि जिस तरह की वैल्यूएशन है उस तरह से आपको कांस्टेंट डबल डिजिट प्लस ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। तो अगर आपने कभी भी मिस किया तो इन्वेस्टर्स उसको नेगेटिवली देखेंगे। तो मुझे लगता है ये अभी भी जो है ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस, ये अच्छे बिजनेस हैं पर ओवर प्राइस्ड हैं। तो इसमें मुझे लगता है अभी भी करेक्शन की काफी गुंजाइश है इन स्टॉक्स में। अभी जी अगर सेग्रीगेट कर दे ट्रेंड एवेन्यू सुपरमार्ट, अगर यहाँ V2 रिटेल देखिए, वी मार्ट, वहाँ के नंबर्स अच्छे थे, विशाल मेगा मार्ट जो Tier 2 Tier 3 ज़्यादा फोकस्ड है, सेग्रीगेशन या फिर स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए इस पूरे स्पेस में? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका श्रेया। आई थिंक इसको हमको सेगमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेट्रोज में इशू क्या है कि जो सबसे बड़ा कंपटीशन है लास्ट माइल डिलीवरी और क्विक कॉमर्स, वो मेट्रोज में ज़्यादा है। जो निश प्लेयर्स हैं जैसे आपने कहा V2, और ये मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर मुझे लगता है कि जो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और अब धीरे धीरे उससे भी छोटे शहरों में जाके एक
फिजिकल प्रेजेंस बना पा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 2 क्वार्टर में उनकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी रादर देन मेट्रो फोकस्ड रिटेलर्स के। बहुत शुक्रिया अभय जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे डिटेल में आंसर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।